बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड से हमें ये पता चलता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज़ मूविंग। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से हमें ये पता चलता है कि वो कितना तेज़ या कितना स्लो जा रहा है। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसका फार्मूला और फिर डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफिनीशन इस तरह से है, मेजर ऑफ द डिस्टेंस डेल एस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम डेल टी। मतलब इसका ये है कि जो डिस्टेंस है उसकी पैमाइश करें और फिर उसको टाइम डेल टी से डिवाइड करें तो इससे स्पीड आता है। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं स्पीड को, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी किसी ख़ास वक्त में डिस्टेंस कवर्ड। आप इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला ये है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को डेल एस से लिखा जाता है और टाइम को डेल टी से लिखा जाता है। ये जो डेल एस है इसको एस एफ माइनस एस आई भी लिखा जाता है। इसमें जो एस आई है, एस आई ये इनिशियल पोजीशन है और जो एफ एस एफ है ये फाइनल, एफ फॉर फाइनल और एस पोजीशन के लिए। इसी तरह से टी एफ यानी फाइनल टाइम और टी आई इनिशियल टाइम इस तरह से लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है, इस वक्त इसकी पोजीशन एस आई है और टाइम जो हम नोट करते हैं टी आई है। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट बी तक पहुंच जाता है तो इसकी पोजीशन एस एफ और टाइम टी एफ बन जाता है। इसका मतलब ये है कि बस सिंपली यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है और जितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड हासिल कर सकते हैं। स्पीड के बारे में बताऊं कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताना नहीं पड़ती। किसी गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या स्पीड बताया जाता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। जब आप इसकी पैमाइश करेंगे तो मीटर पर सेकंड में लेंगे, लेकिन इसका ऐसा यूनिट m बाय एस भी लिखा जाता है या m के साथ s टू द पावर -1 भी लिखा जाता है। इसके और यूनिट भी हैं। डेली लाइफ में हम अक्सर किलोमीटर पर आवर लेते हैं, kph, या इसको माइल पर आवर भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किलोमीटर पर आवर का है। स्पीड के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी पेशावर से रवाना होती है इस्लामाबाद के लिए और मोटरवे M1 पर जा रही है। जब पेशावर से रवाना हो रही है तो उस वक़्त टाइम 2 PM है और इसकी जो इनिशियल पोजीशन है 0 किलोमीटर है। 0 का मतलब स्टार्ट है, यहाँ से गाड़ी रवाना होगी। जब ये सवाबी इंटरचेंज से गुज़र कर जाती है तो उस वक़्त टाइम नोट किया जाता है जो कि 3 PM है, जो कि TF है, फाइनल टाइम है। अब जो पेशावर से सवाबी तक का फासला है 80 किलोमीटर, मतलब ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर आपने स्पीड मालूम करनी हो तो इसमें जो एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई लिखा जाता है। ये 80 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 आवर्स माइनस 2 आवर्स। 80 किलोमीटर पर 1 आवर आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर या 80 kph। इस तरह से हम स्पीड मालूम करते हैं। यानी हमने क्या किया कि पेशावर से सवाबी इंटरचेंज तक फासला
और पेशावर से सवाबी इंटरचेंज तक पहुंचने में जितना टाइम लगा इसको हमने मालूम किया। डिस्टेंस को हमने कल डिवाइड किया टाइम से, तो इससे 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसका मतलब कि गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ स्पीड वैल्यूज़ बता देता हूँ, ये बहुत सारी हैं, मैं आपको चंद बता देता हूँ। अगर आप देखें, एक कंफर्टेबल बाईसाइकिल स्पीड है, जो साइकिल है ना उसकी स्पीड है 6 to 7 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर या 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। साइकिल की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसी तरह कार या चीता है जो कि 110 किलोमीटर पर आवर है, या फास्टेस्ट रिकॉर्डेड बॉल स्पीड है अ गोल्फ बॉल 328 किलोमीटर पर आवर है। विंड स्पीड देखें 468 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह ये जो मुजल वेलोसिटी ऑफ M16 राइफल है, जब M16 राइफल से गोली निकलती है तो उसकी स्पीड 3510 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर आप देखें स्पीड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, जब हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो उसकी स्पीड 1,07,280 किलोमीटर पर आवर होती है। जब भी हम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि स्पीड बदलती रहती है, इसलिए हमें एक और स्पीड लेना पड़ती है और उस स्पीड को एवरेज स्पीड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने पेशावर से इस्लामाबाद तक जाना हुआ तो हम इस एवरेज स्पीड को इस तरह से मालूम करते हैं, लेकिन पहले इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जहाँ आप जाते हैं वहाँ का टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। स्पीड को इन दो सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है तो ये एवरेज स्पीड बनती है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इसका फार्मूला है, या इसको सिंपली S जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है डिवाइड बाय T जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है लिखा जाता है। मैंने आपको बताया, मिसाल के तौर पर आपने पेशावर से इस्लामाबाद जाना हो मोटरवे पर, पेशावर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 155 किलोमीटर है M1 पर। अगर कोई कार पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचती है और टाइम 3.5 आवर लगा देते हैं तो हम इस 155 को 3.5 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए एवरेज स्पीड 44.3 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। अगर आप देखें तो ये स्पीड बहुत कम है, मोटरवे पर स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी वजूहात हैं। जब आप मोटरवे पर जा रहे हैं तो आप रुक भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, किसी इंटरचेंज पर भी आप रुक सकते हैं, नमाज के लिए रुक सकते हैं, आप चाय पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। इसी वजह से गाड़ी एक रफ्तार से नहीं जा रही, इसलिए हम फिर एवरेज स्पीड लेते हैं जो कि 44.3 किलोमीटर पर आवर है, वरना किसी वक्त इस गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, 120 हो सकती है, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम एवरेज स्पीड लेते हैं। किसी सफ़र के दौरान स्पीड चूँकि एक जैसे नहीं रहती है तो फिर हमें कवर स्पीड लेना पड़ती है, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए जब आप स्पीड नोट कर लेते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से निकला है, मतलब वो लम्हा। सो वो छोटा सा लम्हा जिसमें हम स्पीड डिनोट करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसका फार्मूला इस तरह है, v स्पीड के लिए है, इसको लिमिट बोलते हैं, LIMIT, ये हद है। इसको लिखते हैं del t टेंड्स टू 0। मतलब ये है
कि टाइम इतना छोटा है कि तकरीबन ज़ीरो है नहीं, लेकिन तकरीबन ज़ीरो है। इसको हम डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो लेते हैं, मतलब स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर इसको डेल एस डिवाइड बाई डेल टी लिखते हैं। ये डेल एस तो डिस्टेंस है और डेल टी टाइम है। मिसाल के तौर पर आप मोटरवे पर जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, साइड्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी लम्हे आपके दिल में आ जाता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, आप स्पीडोमीटर को देख लेते हैं, फ़र्ज़ करें उस वक्त स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, फिर आप दूसरी तरफ देख लेते हैं तो वो छोटे से लम्हे के लिए आपने जो स्पीड नोट की है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इस तरह से कवर स्पीड भी है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म जिस तरह इसके मीनिंग से पता चलता है, एक जैसा, मतलब अगर स्पीड ना बदले, द स्पीड ऑफ अ बॉडी विच डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कार का, किसी गाड़ी का वक्त के साथ स्पीड ना बदले तो उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एक जैसा डिस्टेंस कवर करे। मिसाल के तौर पर ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है अक्सर मोटरवे पर होती है, चूँकि रास्ते में चूँकि ट्रैफिक नहीं है और कोई सिग्नल नहीं है, आप सीधे जा रहे हैं एक स्पीड से। अगर मिसाल के तौर पर आप पहले स्पीड देखते हैं और 100 kph है, फिर 1 मिनट बाद देखते हैं फिर 100 kph है, फिर दूसरे मिनट बाद देखते हैं 100 kph है, यानी हर मिनट बाद आप स्पीड देखते हैं तो एक आता है। इसको कहते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और ये स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड भी है। तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, दो नाम एक ही टर्म के। अगर फ़र्ज़ करें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म हो तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक जैसे बन जाती है, यानी फिर एवरेज स्पीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये स्पीड अक्सर औकात वेरिएबल भी होती है, जिसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। आप इस वेरिएबल स्पीड की मीनिंग से समझ सकते हैं, इसका मतलब है चेंज होने वाली स्पीड। अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal intervals of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर वक्त में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। मोटरवे पर अगर किसी गाड़ी की स्पीड चेंज होती जाती है, मिसाल आप टोल प्लाज़ा से निकलते हैं, आपकी स्पीड 0 से, चूँकि आप रुके हुए हैं, बढ़ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40 या 50 या आखिरकार 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, या 120 किलोमीटर पर आवर जो कि स्पीड लिमिट है मोटरवे पर। चूँकि इस दौरान ये स्पीड चेंज होती रही तो इस तरह की स्पीड को हम